एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार देर शाम सत्र 2020-21 के लिए कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया आयोजित करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण में स्टूडेंट्स यूजी कोर्स के पहले वर्ष में 5 से 20 अगस्त तक और पीजी कोर्स के पहले सेमेस्टर में 13 से 28 अगस्त तक एडमिशन लेने के लिए एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने इस बार एडमिशन प्रक्रिया का स्वरूप बदला है। अब सिर्फ पहला चरण ऑनलाइन होगा। इसके बाद के 2 चरणों में कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। सीएससी भी ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। जानिए इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। छात्रों के लंबे इंतजार के बाद बीएड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 5 अगस्त 2020 से रजिस्ट्रेशन का प्रथम चरण प्रारंभ होगा और 14 अगस्त को प्रथम सूची आ जाएगी। जो काउंसलिंग हमेशा अप्रैल मई जून से प्रारंभ होती थी और 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता था, इस बार कोविड-19 के तहत सारी प्रक्रिया ही विलंब से हो पा रही है। और गवर्नमेंट ने 3 राउंड रखे हैं कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसमें जो छात्रों को भौतिक सत्यापन कराना है, उस भौतिक सत्यापन के लिए इस बार वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी सत्यापन करा सकते हैं। और कुछ छात्र अगर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सत्यापन नहीं करा पाए हैं तो वो जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हेल्प सेंटर जो हैं उन पर सत्यापन करा सकते हैं। इस बार जो है हेल्प सेंटरों की संख्या भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, जो कि 150 के करीब हो गई है। तो छात्र अपने क्षेत्र के हेल्प सेंटर पर भी भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों को हमेशा की तरह 50%, अल्पसंख्यक छात्रों को भी 50% ग्रेजुएशन में और ST/SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 45% लाने होंगे। इस प्रक्रिया में जो है 75% सीट एमपी के स्टूडेंट्स के लिए रहती है और 25% सीट एमपी के बाहर के स्टूडेंट के लिए यानी अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए। अन्य राज्य के स्टूडेंट्स के लिए ST/SC OBC वाली प्रक्रिया नहीं होती, उन्हें जनरल श्रेणी में ही प्रवेश लेना होता है। एमपी के स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है और ST/SC OBC के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। साथ ही मूल टीसी की आवश्यकता होती है। तो इन्हें 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर किया है उसकी मार्कशीट और मूल निवासी, जाति, मूल टीसी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होता है। एक जो बात गवर्नमेंट ने रखी है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अगर उनका परिणाम लेट आता है, विलंब से आता है, तो उनको जैसे है कि जो है उन्हें उनके पिछले परिणाम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। थोड़ी सी ये बात समझने में वो हो रहा है कि पिछले परिणाम यानी क्या सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के माध्यम से या फाइनल ईयर के प्रवेश का जो उनका परिणाम आएगा उसके माध्यम से, इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि फाइनल ईयर की तो अभी एग्जाम की डेट ही नहीं आई। जब एग्जाम होंगे फिर परीक्षा परिणाम होगा, तब तक प्रवेश प्रक्रिया का क्या होगा। अगर उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है और सपोज कीजिए वो स्टूडेंट्स की AT-KT आ जाती है या वो फेल हो जाते हैं तो उनका प्रवेश का क्या होगा। अगर उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है तो क्या उनके फेल होने या AT-KT के बाद महाविद्यालय की वो सीट रिक्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रवेश प्रक्रिया के 3 चरण के अलावा और चरणों को भी बढ़ाना होगा और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रवेश आखिरी चरण के लिए रखना होगा। वैसे सरकार की जो नीति बनेगी उसमें हम सब सहयोगी हैं और प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सिर्फ हम लोग ही नहीं, सारे छात्र भी हर्षित हैं।